स्टूडेंट्स, आपकी हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 5 निज भाषा उन्नति, जिसके लेखक यानी कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है। साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। दोहे। निज भाषा की उन्नति आहे, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटाए नहीं को सूल। मूल मीन्स है आधार। सूल मीन्स है पीढ़ा। कवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय का दुख दूर नहीं हो सकता। करहु विलंब न भ्रात, अब उठहु मिटावहु सूल। निज भाषा उन्नति करहु, प्रथम जो सबको मूल। विलंब मीन्स है देर। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हे भाइयों, उठो और विलंब यानी देर मत करो। अपना कांटा दूर करो। सबसे पहले निज भाषा यानी अपनी भाषा हिंदी की उन्नति करो। यह सब चीज़ों की यानी प्रथम या सब चीज़ों की उन्नति की जड़ है। प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा करी जत्न। राजकाज दरबार में, फैलावहु यह रत्न। यत्न मीन्स है प्रयास करना। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यत्न करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग करके प्रचलित कर दो। यह रत्न राजकाज, सरकारी कामकाज, कोर्ट यानी दरबार में, अदालत में, आदि में, सभी में फैला दो। सुत सो तिय सो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात। जो भाषा मधि कीजिए, निज मन की बहु बात। भृत्यन मीन्स है सेवकों। मध्य मीन्स है बीच में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अपने मन की बातों को दिन रात पुत्र पत्नी और नौकर आदि के साथ अपनी भाषा हिंदी के माध्यम से ही करो, अर्थात हिंदी में ही उनसे बातें करो। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार। सबई बढ़ावहु बीग मिले, कहत पुकार पुकार। बेग मीन्स है शीघ्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी कहते हैं अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपना व्यवहार और कार्य, इन सब से मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है यानी बढ़ता है। पढ़ो लिखो कऊ लाख विध, भाषा बहुत प्रकार। पाए जबहि कछु सोची हो, निज भाषा अनुसार। कवि कहते हैं चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए, चाहे अनेक भाषाएं सीखी जाएं, परंतु जब भी कोई सोच विचार किया जाए तो वह अपनी निज भाषा यानी हिंदी के अनुसार ही किया जाए। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर
मनुष्य सब गुणों में चतुर हो जाता है, प्रवीण हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी का ज्ञान भी जरूरी है। अर्थात हिंदी के ज्ञान के बिना मनुष्य अधूरा रहता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पद हैं, घर की फूट बुरी, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटाए सो बिन साई, सुबरन लंकपुरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जगत में यानी घर में, संसार में घर की फूट बुरी होती है। सोने की लंका घर की फूट से ही नष्ट हो गई है। फूटा है 64 कौरव नासे, भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में, अब लाऊं नहीं पूजयो। कवि कहते हैं कि फूट के कारण ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ। उससे जो हानि हुई थी भारत अभी तक उसको चुका नहीं पाया है। फूटा है सो जय चंद बुलायो, जवनन भारत धाम, जाको फल अवलों भोगत सब, आरज होई गुलाम। फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया। उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर अब तक भोग रहे हैं। फूटे सो नभ नंद विनाशो, गयो मगध को राज। फूट के कारण ही महापद्मानंद ने मगध के राज्य का नाश कर लिया। चंद्रगुप्त को नासन चाह्यो, आपुन से सहसाश। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का विनाश करना चाहा था, लेकिन वह राज्य सहित स्वयं ही नष्ट हो गया। जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होय, तो अपने घर में भूले हूँ, फूट कराओ जनि कोय। कवि कहते हैं, यदि संसार में धन मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। अर्थात एकता में शक्ति होती है। धन्यवाद।